वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चीफ गेस्ट RHOP श्री अनिल कुमार सर, श्रीमती अनुराधा मैम सभी वहाँ पधार चुके। आप प्लीज सब अपनी जगह पे खड़े होकर जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए और एक बार जब तक। I now request Jam Girls to welcome our assistant dignitaries with bouquet. I request Arpita Chauhan to welcome our ED and HOP Shri Anil Kumar sir. പിന്നെ ഇത്ര ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റേ അവിടുന്ന് വന്നാലല്ലേ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. Everyone please let's welcome our HOP sir. Thank you so much, sir. I request Sakshi Chauhan to welcome Srimati Anuradha ma'am. Everyone please clap. Thank you so much, ma'am. I request Principal to welcome GM O&M Shri Faiz Tayyab sir and Srimati Tazim ma'am. Thank you so much, sir. And Shri Ravi Shankar sir and Srimati Archana Shankar ma'am. सभी प्लीज तालियां रुकनी नहीं चाहिए। DC Commander sir, join us. I request Arpita Chauhan to welcome GM Operation Shri Satyendra Kumar Sinha sir and Srimati Nishi Sinha ma'am. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. I request Principal to welcome GMC and I, Shri Ajay Keharkar sir and Srimati
Thank you, ma'am. I request Rashmi Sarthi to welcome our Deputy Commandant, Shri Mahavir Singh sir. Thank you so much, sir. Now, we begin the ceremony with Deep Prajwalan. I now request our respected HOP sir, HOP ma'am, all GMs, all AGMs, or DCCISF sir, PMS members, union and association member, and JAM team to kindly join us for the ceremonial lamp lighting. I request all PMS members also please join us for the ceremonial lamp lighting. Sir, Himanshu sir, Rajendra Behra sir, all AGMs also please join us. Sir, please. Sir, आप लोग please. सर ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम्
हिना सर और मैडम और केरलकर सर एंड मैडम और उपस्थित हमारे DCCISF, ACCISF, हमारे HODs, गाँव से आए हमारे प्रधान, सरपंच और जितने गेम्स के पार्टिसिपेंट हैं उनके फैमिली मेंबर्स और हमारे जेम्स के जो 40 गर्ल्स हैं, मैं आप सभी को इस क्लोजिंग कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कुछ दिन पहले ही मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिला था जब गेम का इनॉग्रेशन हो रहा था, तो मैं उसमें भी स्वागत किया था और फिर आज देखते देखते जो है क्लोजिंग सेरेमनी भी आ गया। और जेम में एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि जब जेम में बच्चियां आते हैं तो आते वो पहले दिन रोने लगते हैं और जब जाते हैं तब भी वो रोने लगते हैं, तो आना और जाना जो है रोने से ही शुरू होता है उनका। और जैसे पहले भी बताया गया कि NTPC में 2018 से गेम का कार्यक्रम शुरू हुआ था, जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है NTPC का। अभी ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स में गेम का कार्यक्रम होता है और NTPC लारा में जो है हम लोग 2022 में इसका शुरुआत किए थे और ये 4th ईयर है। तो जब यहाँ पे हम लोगों का जो हीरो माइंड्स है, उन्होंने बच्चियों का काफ़ी केयर लिया और उन्हें जो सिखाना था लर्निंग में, सेल्फ डिफेंस से लेके, डांस से लेके, पढ़ाई से लेके, पेंटिंग, आर्ट, सब चीज़ सिखाया है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा PMS को। जब गेम शुरुआत होता है तो प्लानिंग स्टेज में जो है बहुत ज़्यादा रोल HR का ही रहता है, बट वंस प्रोग्राम शुरू होता है तो फिर PMS उसको टेक ओवर कर लेता है, तो उसके बाद में HR का काम आसान हो जाता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा PMS को और उनके सारे सदस्यों को कि उन्होंने इतना सहयोग से इस साल का जो जेम का प्रोग्राम है सक्सेसफुली कंडक्ट किया। और इसमें जेम के प्रोग्राम में जो है सारे डिपार्टमेंट्स का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा CMO मैम और उनकी टीम का, और उन्होंने राउंड द क्लॉक जो है मेडिकल फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल करा के रखा है। इस बार हम लोग जो है इनिशिएटिव लेते हुए डेंटल टेस्ट भी करवाए बच्चों का, उनका हेल्थ हाइजीन पे भी क्लास किया गया और पेडियाट्रिक्स से भी सारे बच्चों का हम लोगों ने चेकअप भी करवाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और मुझे लगता है कि इसके वजह से बच्चों को भी बहुत सारा चीज़ों का जानकारी होगा और अपना हेल्थ का और भी बेटर ख्याल आगे चलते हुए रख पाएंगे। और जेम के बच्चियों के लिए मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। एक मूवी का स्टोरी है, ये स्टोरी है एक फ्रॉग और स्कॉर्पियन का। फ्रॉग मतलब मेंढक जो है एक पानी में जो है तैरता रहता है, तो एक स्कॉर्पियन जो है एक तरफ किनारे में होता है। तो स्कॉर्पियन जो है रिक्वेस्ट करता है, बिच्छू जो है रिक्वेस्ट करता है फ्रॉग को कि मैं तुम्हारे ऊपर बैठ जाता हूँ तो मुझे जो है पार करा दो, जो कि ये रिवर है। तो मेंढक बोलता है नहीं, मैं तुमको पार नहीं कराऊंगा क्योंकि तुम जो है मुझे काट लोगे तो फिर मैं मर जाऊंगा। तो बिच्छू बोलता है कि नहीं यार, तुम तो लॉजिक लगाओ इसमें, अगर पानी में मैं तुमको काट दिया तो मैं भी डूब के मर जाऊंगा। तो मेंढक फिर कन्विंस हो जाता है कि हाँ ठीक है, ये तो काटेगा तो जरूर मर जाएगा, तो इसीलिए नहीं काटेगा। लेकिन क्या है कि जब आधे पानी में पहुंचता है तो मेंढक को लगता है कुछ गरम गरम लगता है पीछे में, तो उसको बाद में पता चलता है कि बिच्छू जो है काट लिया। तो फिर बिच्छू को मुड़ के पूछता है कि तुम तो बोले लॉजिक के हिसाब से नहीं काटना है, बट काट क्यों दिए? तो बोला ये मेरा कैरेक्टर है, मैं उसमें लॉजिक नहीं देखता हूँ। तो मैं बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं उनका वो कैरेक्टर होना चाहिए कि उनमें एक जिद होना चाहिए कि हमको आगे बढ़ना है, पढ़ाई करना है और आगे बढ़ना है। मैं सारे फैमिली मेंबर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इन बच्चियों को पढ़ने में जो है पूरा सपोर्ट दें और NTPC हमेशा साथ में खड़ा रहेगा। मैं पहले भी अपना पुराने जो जेम के बच्चियों को बता रहा था कि NTPC हमेशा उनके साथ में खड़ा रहेगा और NTPC उनका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक वो लोग सशक्त नहीं बन जाते। तो हम हमेशा NTPC इन बच्चियों के साथ है और मैं फैमिली मेंबर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा वो हम पे भी भरोसा रखें, इन बच्चियों में भी भरोसा रखें। अगर किसी को कहीं पे कोई दिक्कत है तो जरूर NTPC के पास में आए, हम जरूर उनको हेल्प करने का कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि बच्चों का जो स्टे यहाँ पे है जरूर कंफर्टेबल रहा होगा और उनके पेरेंट्स में भी जो इन्हीं बच्चियों में जो पॉजिटिव चेंज है उसको जरूर देखने को मिलेगा। और मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है या अप्रोच रहेगा लाइफ में, उसको वो लोग सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ने में मदद करें।
इसके साथ मैं इन बच्चियों का मैं सुंदर भविष्य का कामना करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे चल के अपने पेरेंट्स का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने कल्चरल प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हर दिन की शुरुआत हम योगा से करते हैं, इस कार्यक्रम की शुरुआत भी हम एक योगा परफॉर्मेंस से करेंगे। तो मैं अपनी सारी जैम गर्ल्स को इनवाइट करती हूँ एक योगा परफॉर्मेंस के लिए। प्लीज एवरीवन, प्लीज वेलकम ऑल द न्यू जैम गर्ल्स। नीचे जाओ तुम। कान्हे पे सूरज टिका के चला तू, हवाओं में भर के चला बिजलियां। कान्हे पे सूरज टिका के चला तू, आंखों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनून है किसी ने कहा। बढ़ता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। मंजर है मंजर मंजर है के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है मंजर मंजर है के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। कपड़े झलसते लोहे से बसते, बसतों में तू भर चला आसमां। आएगी सदियां, जाएगी सदियां, रह जाएंगे दिल भी तेरे बिना। बढ़ता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधियां। बढ़ता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधियां। मंजर है मंजर है
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूँगी कि लारा छत्तीसगढ़ का एक सुंदर गांव है जो उड़ीसा के बिल्कुल पास स्थित है, और जब दो राज्यों की सीमा मिलती है तो लोगों को दोनों जगहों की भाषा, संस्कृति और जीवन शैली का ज्ञान होता है। हमारी जैम गर्ल्स भी इसी अनोखी संगम का हिस्सा है। यह बच्चियाँ छत्तीसगढ़ी के साथ साथ उड़िया भाषा और संस्कृति से भी अच्छी तरह परिचित है। आइए अब हम मिनी बच्चियों से एक सुंदर उड़िया लोक नृत्य का आनंद लेते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी जैम गर्ल्स का एक उड़िया डांस परफॉर्मेंस के साथ।
बार कार्यक्रम के लिए फिर से एक बार जोरदार तालियां। आज का ये कार्यक्रम हम सफल बना पा रहे हैं टीएडी, सिविल और आईटी की मदद से। मैं चाहूंगी कि आप सब उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बचपन से ही हम बच्चों को बहुत सी अच्छी बुरी बातें सिखाते हैं, जैसे डिसिप्लिन, पढ़ाई, अच्छा व्यवहार, लेकिन इन सब के साथ ही एक और बात जो उतनी ही ज़रूरी है और वो है गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी। हर बच्चे को ये समझना चाहिए कि कौन सा स्पर्श उनके लिए सुरक्षित है और कौन सा नहीं। तो आज हमारी जैम गर्ल्स एक माइम एक्ट के जरिए इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना संदेश देने जा रही है, बिना शब्दों के लेकिन बड़े असर के साथ। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं अपनी जैम गर्ल्स के साथ एक माइम एक्ट गुड टच एंड बैड टच पे। मैं करेक्शन चाहूँगी, परफॉर्मेंस गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स पे थी। मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगी। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट परफॉर्मेंस है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज नॉट अबाउट बुक्स, इट अबाउट द बिल्डिंग द फ्यूचर। और गर्ल्स will now present a beautiful and inspiring skit on शिक्षा का महत्व, showing how knowledge transforms their lives. So please आप सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी जैम गर्ल्स का on the next performance skit Importance of Education.
है कि अंग्रेजी लिपि मेरा खुलने वाली और मैं मन की खुलने वाली दरवाजा हूँ। धन्यवाद। हेलो, आई एम इंग्लिश सब्जेक्ट और मैं भाषा साहित्य और संचार के बारे में जानने और समझाने के उत्साहित हूँ। मैं इंग्लिश लैंग्वेज के विभिन्न पहलुओं को कवर करता हूँ, जैसे कि व्याकरण, शब्दावली, साहित्य और संचार कौशल। मेरा उद्देश्य लोगों को अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता प्राप्त करने में मदद बनाना। आइए हम अपने आप को कौशल बढ़ाएं, इसके माध्यम से अपने आप को कौशल बढ़ाएं। धन्यवाद। हाय, मैं ईवीएस हूँ। पर्यावरण और प्रकृति के बारे में जानकारी देने वाली विषय हूँ। मेरा उद्देश्य है कि पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और एक स्वच्छ जीवन जीने के तरीके के बारे में बताना। मैं पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्रदान करती हूँ, जैसे कि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और जीवन की विविधता। मेरा लक्ष्य है कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करना। धन्यवाद। हेलो, मैं सामान्य ज्ञान और दुनिया भर की जानकारी और साझा कराने में उत्साहित हूँ। मैं इतिहास और भूगोल, राजनीतिक विभिन्न विषयों पर जानकारी प्रदान करती हूँ। मेरा उद्देश्य है कि लोगों को दुनिया के बारे में अधिक जानने और समझने में मदद करती हूँ। धन्यवाद। हेलो, आई एम मैथ सब्जेक्ट। मेरा उद्देश्य है कि लोगों का गणित समस्या का हल करने में मदद करना और उन्हें तर्क संगत सोच से सक्षम बनाना। आइए हम साथ में गणित की दुनिया का अन्वेषण करें, इसके माध्यम से अपने कौशलों को बढ़ाएं। धन्यवाद। हाय, हेलो, मैं कंप्यूटर हूँ, जिसे हिंदी में संगणक कहते हैं। मैं डिजिटल उपकरण हूँ। मेरे साथ से इंटरनेट से जुड़ी हुई है। इंटरनेट मेरे साथ होने के कारण सारी दुनिया मेरे मुट्ठी में है। मैं आपके डाटा का स्टोरेज करता हूँ, साथ में इनपुट और आउटपुट का काम भी करता हूँ। मैं छोटा सा सुपर स्मार्ट रोबोट हूँ। मैं सुपर फास्ट काम करता हूँ, साथ ही डिजिटल जादूगर की तरह हूँ। धन्यवाद। एक बार फिर से जोरदार तालियां इन छोटी बच्चियों के लिए। राज्य की पहचान सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा राज्य है जहाँ की लोक कला, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य पूरे देश में प्रसिद्ध है। बस्तर की हाथ से बनी कलाएं, चित्रकूट फॉल जैसे प्राकृतिक दृश्य और पांडवनी जैसे लोकगीत यहाँ की विरासत का हिस्सा है। यहाँ का कोसा सेट और यहाँ की लोगों की मेहमान नवाजी भी बहुत मशहूर है। हमारी जैन गर्ल्स भी इसी विरासत का एक हिस्सा है। आज वे आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हैं एक रंगीन और जोशीला छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य, जो उनके संस्कार, उत्साह और अपने राज्य के प्रति गर्व को दर्शाता है। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारी जैन गर्ल्स का एक छत्तीसगढ़ी डांस परफॉर्मेंस के साथ। 5, 4, 3, 2, 1. छत्तीसगढ़ के भूल मां बात हमर जागे जागे
थैंक यू गर्ल। जैम एनटीपीसी का एक सीएसआर इनिशिएटिव है, लेकिन इस सफर को सफल बनाने में सबसे खास योगदान रहा है हमारी प्रेरिता महिला समिति का। एक बार फिर से जोरदार तालियां। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि पीएमएस की टीम ने हर दिन बच्चियों के साथ मिलकर कई काम किए। फूड क्वालिटी चेक करना हो या किसी एक्टिविटी में मदद करना, उन्होंने हर जिम्मेदारी को पूरे मान से निभाया है और इसमें सबसे खास भूमिका निभाई है हमारी एचओपी मैम ने। उन्होंने खुद हर एक्टिविटी को मॉनिटर कर इस प्रोग्राम को सफल बनाया है। सो विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज आई इनवाइट आवर एचओपी मैम ऑन स्टेज फॉर हर वर्ड्स। एवरीवन प्लीज वेलकम आवर एचओपी मैम। आप सभी प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी एचओपी मैम की अनुराधा मैम, प्रेसिडेंट प्रेरिता महिला समिति ऑन स्टेज। थैंक यू नम्रता। गुड इवनिंग ऑल। रेस्पेक्टिव ईडी सर, जीएम प्रोजेक्ट सर, ओएनडम सर और मैडम अर्चना मैडम और तजीन मैडम और हमारे जो नए नए जीएम बने हैं उनकी मैडम और सारे जीएम सर और सभी एचआर सर, सभी एचओडी सर और यहाँ उपस्थित हमारे प्यारी प्यारी बच्चियों के जो पेरेंट्स लोग आए हैं, मम्मी पापा आए हैं और उनके फैमिली मेम्बर जो भी आए हैं, उनको मेरा सादर प्रणाम। और इसके बाद हमारी प्रेरिता महिला समिति की सदस्याएं और यहाँ उपस्थित सीएमओ मैडम, उनको मुझे पहले बोलना चाहिए था, और हमारी मेडिकल टीम से जुड़े हुए हर एक सदस्य जो यहाँ आए हुए हैं और एचआर की टीम हमारी और हमारी सीएसआर की टीम और हमारी फैकल्टी जो बालिका सशक्तिकरण के अभियान में हमारे साथ जुड़ी हुई है, सबको मेरा बहुत सारा प्यार और अभिनंदन। और आज हम इस अवसर पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है और बहुत प्राउड भी फील हो रहा है, क्योंकि हमेशा हम ऑडिटोरियम में किसी भी फंक्शन के लिए जब इकट्ठा होते हैं, जैसे कोई फेस्टिवल है, कुछ है, लेकिन आज कुछ अलग हटके हैं। ये एक वेलफेयर का प्रोग्राम है, एक सामाजिक कल्याण का प्रोग्राम है और इसको मतलब आने में, इस प्रोग्राम में और उपस्थित होने में और अपना टाइम लगाने में, समय लगाने में कुछ अलग फील हो रहा है कि मतलब कुछ हम अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी प्यारी प्यारी बच्चियों के लिए जो हमारे गांव से लाई गई है सरकारी स्कूलों से, और हम सबको तो पता ही है कि एनटीपीसी के सारे प्रोजेक्ट इस समय में 1 महीने के लिए इन बच्चियों को रख के बालिका सशक्तिकरण का प्रोग्राम चलाते हैं अपनी टाउनशिप में। और लारा प्रोजेक्ट इस कार्य में बिल्कुल पीछे नहीं है, ये आप सबको आज देख के लग ही रहा होगा। तो मैं यही बताना चाहती हूँ अपनी प्यारी प्यारी बच्चियों के लिए मेरा बहुत सारा प्यार और मैं उनको बहुत सारा आशीर्वाद देना चाहती हूँ हम सभी सीनियर की तरफ से और एनटीपीसी लारा की तरफ से, जिसने भी इस काम में इसको सफल बनाने में योगदान दिया है, जिसने भी जो भी चाहे वो हॉर्टिकल्चर की टीम है, चाहे हमारे आईसीएच वाले हैं, उनको मतलब क्या कह सकते हैं, उनका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और कहीं ना कहीं जिसने भी टाउनशिप के जिस भी व्यक्ति ने या इसको साकार बनाने में, इस प्रोग्राम को साकार मतलब उन बच्चियों को कोई भी काम सिखाने में या उनका किसी भी काम को पूरा करने में जो योगदान दिया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं आपको सब अभी बच्चियों की परफॉर्मेंस देखी हमने, तो उससे आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि कितना कुछ हमारी बच्चियां सीख गई हैं। और ये चौथा प्रोग्राम चलाया जा रहा है एनटीपीसी लारा में बालिका सशक्तिकरण का। तो इसमें अभी बच्चियों ने आपको दिखाया कितने विषय, मतलब कोई हिंदी कोई इंग्लिश जो भी बन के आए थे हमारे सामने, वो सब तो सिखाए जाते हैं, कंप्यूटर भी सिखाया जा रहा है। उसके अलावा स्वच्छता, स्वास्थ्य और उनका स्टेज परफॉर्मेंस और उनके व्यक्तित्व को निखारा जाता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी ध्यान रखा जाता है, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, नृत्य कला ज्ञान, उनकी जनरल नॉलेज को भी बढ़ाया जाता है। और सारी बच्चियां अपने आप में पहले से ही समझदार हैं, लेकिन ज़रूरत है एक मौका देने की। और मैं जहाँ तक समझती हूँ एनटीपीसी लारा ने उनको मौका भी दिया है और उनका जितना हो सकता है हम लोगों ने मार्गदर्शन भी किया है। और मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि ऐसे ही एनटीपीसी लारा अपना योगदान देता रहे और एक हम बेहतर समाज बनाए इन बच्चियों के लिए, और वो अपने सपनों की उड़ान खुले आसमान में भर पाए। थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू नम्रता। नमस्कार सभी को मेरा सादर अभिवादन। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष एनटीपीसी लारा में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया जाता है ताकि हम लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक कर सकें। मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि इस वर्ष पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी होने वाले प्रतियोगियों को हम आज सम्मानित करेंगे। इसके लिए मैं सर्वप्रथम मंच पर बुलाना चाहूँगा श्री अनिल कुमार सर, कार्यकारी निदेशक एनटीपीसी लारा, एवं श्रीमती अनुराधा शर्मा मैडम, अध्यक्ष प्रेरिता महिला समिति, और हमारी जूरी मेंबर भी। प्लीज जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैडम अरे यार जूम कर चले जूम कर ले उठन भैया भैया थोड़ा सा उधर वहाँ भैया भैया थोड़ा सा इस साइड हो जाओ। मैं विजय पंडित यादव से निवेदन करना पर पुरस्कार लिया। जैसे ही मैं उनका नाम अनाउंस करूँ, विभिन्न गतिविधियाँ और उनके परिणाम कुछ इस प्रकार हैं। पहली गतिविधि स्लोगन कॉम्पिटिशन। ऐसे करो स्लोगन कॉम्पिटिशन में जिनको पुरस्कार पहला मिला है शिवचंद्र साहू, कृपया अगर उपस्थित है तो प्लीज मंच पर आए। और सभी से निवेदन करूंगा कि तालियां बजती रहें। प्लीज तालियां। नेक्स्ट बैक हेलो 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 गाड़ी होगी, चलो आराम से क्या गाड़ी किधर होएगी गाड़ी? बैक फर्स्ट रनर हमारे कमल किशोर थवे, अगर उपस्थित है हम प्लीज मंच पर आए। अगर वो उपलब्ध नहीं है यहाँ पे तो उनकी जगह पे कोई और पुरस्कार ले सकता है, तो प्लीज मंच पर आए। नेक्स्ट सेकंड रनर गोवर्धन नामदेव, प्लीज मंच पर आए। कोई उनके बिहाफ पे अगर पुरस्कार ले सकता है तो प्लीज। हेलो पापा का मोबाइल को थोड़ा दे दो ये दीजिए ना बस ये ऑडिटोरियम हाँ बस दीजिए थोड़ा भी रहना जो है मुझे पूछा पे मिलेगी बात हाँ 11 बजे हाँ 9-10 बजे बैच में इनाम बस लेना आप चालू ही बात क्या कोशिश हाँ दूसरी कैटेगरी हमारी एनटीपीसी लारा के कर्मचारियों के फैमिली मेंबर्स की है। नेक्स्ट स्लाइड। उसमें जो प्रथम विजेता रहे हैं प्रियल मेहर, डॉटर ऑफ लखन सिंह, प्लीज मंच पर आए। लखन सर थे यहाँ पे शायद। अच्छा
नेक्स्ट हमारे फर्स्ट रनर अप है रश्मि साहू, वाइफ ऑफ श्री शिवचंद्र साहू। स्क्रीन पे उनके द्वारा दिए गए स्लोगन भी लिखे हुए हैं। प्लीज जोरदार तालियां। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी, थर्ड विनर ममता प्रसाद, वाइफ ऑफ सनी बेंगा। उनके बिहाफ पे अगर कोई यहाँ पे पुरस्कार ले सकते हैं तो प्लीज मंच पर आए। नेक्स्ट कैटेगरी तो मतलब बैठ सकते हो वहाँ पे आप। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है एनटीपीसी लारा के बच्चों की ड्राइंग कंपटीशन की। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा श्री फैज तैयब सर का और श्रीमती तजीन जावेद मैडम से। प्लीज मंच पर आना। ठीक है, देखिए जोरदार तालियां प्लीज। इसमें प्रथम पुरस्कार पाया है हर्ष साहू ने। इस पिक्चर में काफी सारे मैसेज दिए गए हैं। क्लीनलीनेस, बायोमैग्निफिकेशन। बच्चा थर्ड क्लास में है और इसने बायोमैग्निफिकेशन जैसे टॉपिक पे एक ड्राइंग बनाई है। इसमें कैटेगरी में फर्स्ट रनर अप है श्रीजा चौरसिया, डॉटर ऑफ प्रमोद चौरसिया। जोरदार तालियां प्लीज बजाते रहिए। मैं फोन कर मेरा हो गया, उसका बच्चा है तुरंत मैं खा लिया उसके बाद। इसमें सेकंड रनर अप है काशवी शिवहरे। हम इधर पढ़ते हैं, इधर जा फोन लेते जा नहीं होगा। बच्चों के ड्राइंग कंपटीशन में सेकंड कैटेगरी थी क्लास 4 टू क्लास 7। इसमें प्रथम विजेता रहे हैं अनमोलिका पटनायक। प्लीज बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। उनको बोलना अंदर आ जाएगा। It's a very neat and clean picture और मैसेज भी बहुत क्लियर है इसमें। हाँ सर बोलो।
इसमें फर्स्ट रनर अप है स्वरा बोरखड़े। बच्चे हमारे अपनी फैमिली से हैं, तो प्लीज आप ताली बजाने में कंजूसी ना करें, नाचते गाने का पूरा बंदोबस्त करें। इसमें सेकंड रनर अप है आरोही प्रजापति। इससे अगली श्रेणी है कैटेगरी 3, जिसमें कक्षा 8 से कक्षा 10 के बच्चों का ड्राइंग कॉम्पिटिशन किया गया था। इसके लिए इस पुरस्कार देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा श्री रविशंकर सर, जेएम प्रोजेक्ट, श्रीमती अर्चना शेखर मैम, खाली रखना है। इससे पिछली कैटेगरी में एक बच्चा थर्ड पे और था, जॉइंट विनर थे थर्ड पे, आर्य प्रकाश। जोरदार तालियां प्लीज। कक्षा 8 से कक्षा 10 में विजेता है प्रियल प्रजापति। इसी कैटेगरी में फर्स्ट रनर अप है स्वास्थ्य शिवहरे। सुरुल के अंदर फ्लैश के कैमरा मैं चला फ्लैश के कैमरा है फ्लैश के कैमरा इस कैटेगरी में भी सेकंड रनर अप में जॉइंट विनर्स हैं आयुक्ता सोनी और शिवांशु साहू। प्लीज जोरदार तालियां। नेक्स्ट पिक्चर डिस्प्ले। इस पिक्चर में मैसेज प्लास्टिक पॉल्यूशन से
हमारी मरीन पॉपुलेशन कितनी आहत हो रही है, ये डिपिक्ट की गई है। नेक्स्ट कैटेगरी है एनटीपीसी लारा एम्प्लॉयज के स्पाउसेस के ऐसे कंपटीशन। इसमें प्रथम विजेता है प्रीति बिपिन। प्लीज जोरदार तालियां। अरे उमान टीरा में प्राइज आ रहा नहीं है, नहीं अच्छा नहीं है, नहीं है अभी ने तो बोला है। ऐसे के विजेता कुछ पैरामीटर्स पे डिसाइड किए गए थे, जिसमें पहला पैरामीटर है थीम। थीम उसमें डिपिक्ट की गई है नहीं की गई है। कंटेंट, उसमें साफ सफाई, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे विजेता घोषित किए गए हैं। फर्स्ट रनर अप रश्मि साहू। इस कैटेगरी में सेकंड रनर अप है स्वर्णलता मुर्मू। प्लीज जोरदार तालियां। प्लीज बढ़ाते रहिए। नेक्स्ट कंपटीशन था ऑनलाइन क्विज एनटीपीसी लारा एम्प्लॉयज के लिए। इसमें विजेता रहे हैं वीरेंद्र सिंह। प्लीज अगर उपस्थित है तो मंच पे है। प्लीज तालियां बजाइए। इसी कैटेगरी में फर्स्ट रनर अप चित्रंजन कुमार बेहरा। अगर वो उपस्थित नहीं है उनके बिहार से कोई आ जाए प्लीज। सर उन्हीं के बिहार में आप आ जाए।
सेकंड रनर अप इसमें सुष्मिता रेड्डी मैम है, वो वहाँ पे यहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो उनके बिहाफ पे मैं नम्रता से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज मंच पे हैं, उनके बिहाफ पे पुरस्कार मिले। अब मैं एचओपी सर और अनुराधा मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जूरी मेंबर्स को भी मोमेंटो दें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक एक करके प्लीज हमारे जूरी मेंबर्स आए। अनुराधा शर्मा मैम जो मंच पे हैं हमारे साथ, सत्येंद्र कुमार सिन्हा सर, श्रीपति कल्पना प्रकाश टाइडे मैम, विनय जायसवाल सर, प्रवीण कुमार साहू सर, प्लीज उनके बिहाफ पे अगर कोई आ सके। प्रवीण कुमार साहू सर, उनके बिहाफ पे प्लीज। मानव बंधु सर, मानव बंधु सर, जाकिर खान सर, जाकिर खान सर, अब मैं आदरणीय एचओपी सर, अनुराधा शर्मा मैम, फैज तैयब सर, तजीन जावेद मैम, रविशंकर सर और वर्षा मैम से निवेदन करूँगा कि वो प्लीज अपना नाम लें। अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी प्रतिभागियों का जिन्होंने इस प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, और साथ ही साथ आदरणीय एचओपी सर का, फैज तैयब सर का, श्री रविशंकर सर का, जिनके मार्गदर्शन में हमने इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। धन्यवाद। Thank you, Vikas. Proceeding further, this month has truly been crucial one, filled with interviews, promotions, events, and the grand inauguration of the Jagannath Temple and the heartfelt farewell of R.E.D. sir and of course Jam. Managing all of this flawlessly while also ensuring the coordination and responsibility of 40 girls is no small feat. To handle so many things with such a precision truly requires someone exceptional. I believe everyone here already knows who I am talking about. We are incredibly fortunate to have someone who not only leads but actively involves himself in every activity, ensuring everything runs perfectly.
we invite him on stage, I would like to request everyone to give a huge round of applause for our very own HOP Shri Anil Kumar sir on stage for his words. एक बार फिर से जोरदार तालियां हमारे HOP सर के लिए. Thank you, Mumata. Thank you so much. Good evening. Good evening. Namaste. Ravi Shankar ji, Dream Project, Madam Ravi Shankar, जी मैडम, Mr. Faz और उनकी मैडम तज़ीम मैडम. एक हमारे लिए नया नाम है, आज ऐड हुआ है तज़ीम मैडम. सो वी एक्सटेंड हार्टफेल्ट वेलकम टू बोथ ऑफ यू. और हम एक डायलॉग 2-3 दिन से बोल रहे हैं, हमारे नए नए जो जीएम बने हैं, सिंघार जी, केरलकर जी, मौर्य जी और उनकी मैडम, डिप्टी कमांडेंट महावीर जी, एसिस्टेंट कमांडेंट, सारे HODs, प्रेरिता महिला समिति की सदस्य और उनके जो पदाधिकारी हैं, हमारे यूनियन एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, प्यारे बच्चों और हमारे बच्चों के जो परिवारजन, उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो आए हैं, हमारी बहन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है. ये जैम का हमारा 4th प्रोग्राम था नारा में, जो कि करीब करीब 1 महीना चला और ये हमारे लिए बड़ा उत्सव जैसा होता है, मेले जैसा होता है. 1 महीना कब निकल जाता है पता नहीं चलता, क्योंकि इसमें सभी का इन्वॉल्वमेंट रहता है. हमारे जो चाहे सीनियर लोग हैं, हमारे सीनियर हमारे कलीग्स हैं, HR का टीम है, PMS की पूरी टीम है, PMS के वॉलंटियर्स हैं और हमारे एम्प्लॉइज कुछ वॉलंटियर्स हैं, HR का टीम है, मेडिकल का टीम है, TAD, everybody contributes. And when everybody contributes wholeheartedly, it becomes like a fun. So this is what has happened. हमने जैम की जो बच्ची है हमारी, जिसको हम हिंदी में बालिका सशक्तिकरण अभियान भी कहते हैं, उसका जो ऑब्जेक्टिव था कि बच्ची हमारी यहाँ से कुछ सीख के जाए, कुछ बेसिक चीज़ें सीख के जाए. आज हमें वो चीज़ महसूस हो रही है कि उसमें हम काफ़ी हद तक सफल रहे हैं. मैं बच्चों के पेरेंट्स से एक बार पूछना चाहूँगा, प्लीज़ आप हाथ उठा के बताइए, क्या आपको बच्चों में इस 1 महीने में कुछ चेंज लगा? प्लीज़ आप बताइए, थोड़ा जोर से बोलिए, हाँ बोलिए. कुछ चेंज लगा? ओके. एक और है ना, तो मुझे भी लगा, तो हमें भी लगा. ओके. इस 1 महीने में इन बच्चों के साथ हमारी जो फैकल्टी है, हीरो माइंड की जो फैकल्टीज मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है. साथ में हमारे कुछ वॉलंटियर्स थे, उन्होंने बहुत मेहनत की है और कुछ अच्छी चीज़ें सिखाने की कोशिश की हैं, चाहे वो पर्सनल हाइजीन के बारे में हो, कुछ चाहे वो कंप्यूटर्स का एक बेसिक नो हाउ के बारे में हो, चाहे वो फिटनेस के बारे में हो, कुछ चीज़ें, कुछ इनपुट देने की कोशिश की है. मैं बच्चों से, बच्चे दिखाई मेरे से बच्चे इधर ऐसे, मैं सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा और उनके पेरेंट्स से भी, यहाँ से जाने के बाद प्लीज़ आप इन जो यहाँ सीखा है उसको थोड़ा सा जारी रखें, उसको छोड़िए मत, जितना संभव उसको जारी रखिए उसको. और हम इन बच्चों को यहाँ नहीं छोड़ेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, यहाँ नहीं छोड़ेंगे. 1 महीना मतलब बात खत्म होगी ऐसा नहीं है. हम आगे भी इन बच्चों के साथ रहेंगे
अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा पिछले 10 दिन से जो सीनियर्स थे जैम के, चाहे वो पिछले साल के हो चाहे पिछले साल के हो, तो हमने सब बच्चों को यहाँ बुलाया हुआ था और उनको 10 दिन का एक फिर से एक डिप्रेशन कोर्स हमने कराया है और उन बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। तो हम इन बच्चों के साथ लगातार जुड़े रहेंगे और इन बच्चों में जो लड़कियाँ हमारी पढ़ने में अच्छी निकलेंगी, बढ़िया निकलेंगी, हम उनको आगे तक लेके जाएंगे। एनटीपीसी लारा इन सभी परिवारों के साथ खड़ा रहेगा। जैसे आज हम जो कह रहे हैं कहने के लिए नहीं है, वास्तव में आपके साथ खड़े रहेंगे। हमने इस बार कोशिश की थी कि इस नंबर को थोड़ा बढ़ाएं, 40 से 50-60 करें, किसी कारणवश नहीं हो पाया। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगली बार से नंबर भी बढ़ाएंगे, 40 से 60 होना चाहिए, होगा, ताकि और ज़्यादा बच्चों को इसमें आने का मौका मिले। जब ये बच्चे पहले दिन आते हैं तो जैसे हमारे हेडो बच्चा बोल रहे थे, कुछ रोते हुए आते हैं और जब जाते हैं तब भी रोते हुए जाते हैं, पर दोनों रोना एक जैसा नहीं है, दोनों रोना अलग अलग है। एक रोना थोड़ा सा घर से माँ बाप से दूर जाने का है, वो थोड़ा दुख वाला रोना है। तो अभी जब जाएंगे तो यहाँ से वो नहीं जाना चाहते, वो इतने खुश है यहाँ से नहीं जाना चाहते, वो हमसे बिछुड़ने का रोना है। और ये देख के हमें कितनी खुशी होती है कि ये बच्चे यहाँ से जाना नहीं चाहते, इतने खुश है हमारे बीच में, तो हमारा जो प्रयास है लगता है सफल है। कुछ चीजें हैं जो घर पे कर सकते हैं, जैसे योगा है, फिटनेस है, हाइजीन है, हाथ धोना है, ब्रश करना है। इसमें कुछ बहुत ऐसी बात नहीं है जो जिसके लिए कोई बहुत अलग सपोर्ट की ज़रूरत है, सभी घरों में है। ये बच्ची अपने छोटे भाई बहन को भी ये चीज़ बताएं, पड़ोस में बताएं और ये जरूर बताएं कि एनटीपीसी ऐसा कोई प्रोग्राम चलाता है जिसका नाम जैम है, GEM, गर्ल एम्पावरमेंट मिशन, बालिका सशक्तिकरण अभियान। इस पूरे प्रोग्राम को जिस तरीके से कंडक्ट किया, मैं हीरो माइंड के हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, आई होप दे आर प्रेजेंट। हीरो माइंड फैकल्टी दे आर प्रेजेंट, आई थिंक दे आर दिस साइड। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमने आप लोगों ने देखा होगा पिछली बार से कोई डिफरेंट करने की कोशिश की है, जो जहाँ पे बच्चे हमारे रहती हैं उन रूम्स का नाम हमने उन जो हमारी ऐसी सोसाइटी में ऐसी जो गर्ल्स हुई हैं उन्होंने अपने अपने एरिया में बहुत नाम किया है, उनके नाम पे रखा है ताकि इनको थोड़ा इंस्पिरेशन मिल सके। और हमने ये भी कोशिश की है कि जो ऐसी लड़कियाँ हैं, फीमेल्स हैं, जो अपने एरिया में बहुत अच्छा कर रही हैं, उनसे इनका इंटरेक्शन भी कराया, इनका बातचीत भी कराया ताकि इनको मोटिवेशन मिले। सो मुझे उम्मीद है कि हमारा ये 1 महीने का प्रयास सफल रहा। अब आगे पेरेंट्स और हम साथ साथ मिलकर चलेंगे। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जो बच्चे सीख के जा रहे हैं उसे घर पे कंटिन्यू करें और एनटीपीसी लारा हमेशा इन बच्चों के साथ खड़ा रहेगा। इसी के साथ मैं आपका अपने बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच। Let's revisit those 30 days filled with laughter, learning, discipline, friendship and dreams. Presenting the official Jam 2025 video.
जीवन का नारी गर्व पुनः शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है। जैसा कि आपको मालूम है, इस बार लारा में हर साल की तरह हम चौथा अपना जैम प्रोग्राम जिसको हम गर्ल एम्पावरमेंट मिशन कहते हैं और बालिका सशक्तिकरण अभियान इस बार हम कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें 40 बच्ची भाग ले रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एक मिशन है, ये 2018 में एनटीपीसी ने शुरू किया था विद्याचल परियोजना से। और लारा में जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा चौथा ये प्रोग्राम है और बहुत ही पिछले 4 सालों में हमने कोशिश किया है कि जो बच्चे हमारे आसपास के गांव से हम यहाँ पे लेके आते हैं, वो 5th क्लास के बच्चे होते हैं, तो हम वो सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं जो उनके जीवन में ज़रूरी है सीखना, पता होना ज़रूरी है। वो अपना पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करें, उनको गुड टच बैड टच की का पता होना चाहिए, अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखें, खाना खाने में क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, उनका स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर वो ध्यान देते हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारा प्रेरिता महिला समिति है लारा की, वो भी कंटिन्यूसली HR के साथ मिलके कंटिन्यूस सपोर्ट करते हैं पूरे प्रोग्राम के दौरान। और हमारे एम्प्लॉइज वॉलंटरी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। मुझे ये देखकर बहुत ही खुशी, बहुत हर्ष होता है। बच्चों से हम करीब रोज ही मिलने जाते हैं और बच्चों के स्वास्थ्य को हम लोग 24 घंटे उन पर नजर रखते हैं। हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सिंग का टीम वहाँ मौजूद रहती है। मैं इस प्रयास की बहुत सराहना करता हूँ और उन सभी माँ बाप को जिन्होंने अपनी बच्चियों को हमारे ऊपर विश्वास करके 1 महीने के लिए एनटीपीसी कैंपस में, एनटीपीसी लारा कैंपस में रखने के लिए हम पे विश्वास किया। उनका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कभी कभी वो शक्ति है, कभी कभी वो भक्ति है, न झुकती है न रुकती है, न थमती है न थकती है, न झुकती है न रुकती है, न थमती है न थकती है। वो शक्ति है, 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 वो शक्ति है। जिसको अपनी शक्तियों का ज्ञान है, जिसके हाथ में कमान लक्ष्य पर ही ध्यान है, जो चक्रवात की लहर के सर पे चढ़ के झूम ले, कि प्रश्न चिन्ह तोड़ कर जो उत्तरों को चूम ले। वो शक्ति है, 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 वो शक्ति है। नमस्कार, मैं प्रेरिता महिला समिति की ओर से यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ आप सभी लोगों को कि मुझे कितनी खुशी हो रही है और कितना गर्व महसूस हो रहा है कि एनटीपीसी लारा द्वारा जो बालिका सशक्तिकरण का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसने हमारी बालिकाओं के जीवन में जो नया प्रकाश फैलाया है ना, हम बता नहीं सकते हमें कितना हर्ष महसूस होता है इसके। उनको हर एक क्षेत्र में उनको सशक्त किया जाता है। बालिका सशक्तिकरण का अर्थ भी यही है। इसके अंतर्गत बच्चियों का जो विकास हुआ है ना, जो मतलब